हमास से 15 दिनों से जारी जंग के बीच इजरायल की सेना का बड़ा बयान सामने आया है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमारी सेना हमास को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमास और उसके आतंकवादियों को हर हाल में खत्म करना जरूरी है। हमास को जवाब देने के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है। ये इजरायल की सेना की तरफ से बयान सामने आया है और ये भी कहा इजरायली सेना ने कि हमास का खात्मा बेहद जरूरी है। उधर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजरायल में छिड़ी जंग के बीच इजरायल के मंत्री ने दावा किया कि उनकी आर्मी को गाजा में जमीनी कार्रवाई करने की इजाजत मिल चुकी है, क्योंकि 7 अक्टूबर की सुबह हमास के लड़ाकों ने जिस तरह से इजरायल में नरसंहार किया, उसके बाद इजरायल ने भी हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उसने साफ कर दिया कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही रुकेगा, जिसकी वजह से वहाँ भीषण जंग छिड़ गई। और इस बीच इजरायल के मंत्री ने दावा किया कि उनकी आर्मी को गाजा में जमीनी कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई, जिसका मतलब साफ है कि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। और यही वजह है कि इजरायल और फिलिस्तीन जंग से तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इसी कड़ी में दुनिया 2 खेमे में बंट गई, जिसमें एक इजरायल के साथ तो दूसरा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन हमास और इजरायल की जंग छिड़ते ही पिक्चर बिल्कुल साफ होती नजर आई, क्योंकि ये साफ होने लगा कि दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक धड़ा है जो अमेरिका और इजरायल के साथ है, दूसरा धड़ा रूस और चीन के साथ। क्योंकि हमास और इजरायल की जंग पर अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का भी बयान आया और उसने दावा किया कि हमास के लड़ाकों को हथियार देने में उत्तर कोरिया का हाथ है। उत्तर कोरिया पर पहले भी रूस से हथियारों के लेन देन का आरोप लग चुका है। यही नहीं, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने तो यूक्रेन से जंग के बीच रूस का दौरा भी कर डाला था, जिस पर अमेरिका भड़क गया था। क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का दुश्मन है और जापान के आसपास भी मिसाइलें दागता रहता है। यानी रूस के दोस्त ने अमेरिका के दोस्तों की नाक में दम कर रखा और अब तो उत्तर कोरिया का नाम हमास और इजरायल की जंग में भी घसीटा जा रहा है। यानी खेमे बंदी हो चुकी है और जंग का मैदान सज चुका है, जिसमें एक तरफ रूस, चीन और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल जैसे देशों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसलिए अमेरिका की कोशिश किसी भी तरह अपने दोस्तों को साधे रखने की है। इसीलिए बाइडेन के दौरे के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांट से फोन पर बात की और उन्हें सैन्य मदद देते रहने का भरोसा दिया। अमेरिका लगातार इजरायल को अपने घातक हथियार देने में जुटा है और इसके अलावा उसके 3 जंगी जहाज भी भूमध्य सागर में इजरायल की मदद के लिए तैयार हैं। खबर है कि इस बातचीत में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने योआव गलांट को यह भरोसा दिया कि जल्द ही इजरायल के लिए खतरनाक हथियारों की बड़ी खेप भेजी जाएगी। उधर इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के पोस्ट को हवाई हमलों में तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई रॉकेट अटैक होते दिखे। इसके साथ ही इजरायल की सेना ने लेबनान से इजरायल की तरफ किए गए हवाई हमलों को भी नष्ट करने का दावा किया, क्योंकि इजरायल पर इस बार अकेले हमास ने बंदूकें नहीं तानी, बल्कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमास के हमले की तारीफ की और इसके तुरंत बाद इजरायल के ठिकानों पर मिसाइल और मोर्टार दाग दिए, जिसके बाद इजरायल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने की ठान ली और अपनी तोपों का मुंह हिजबुल्लाह के ठिकानों की ओर मोड़ दिया, क्योंकि हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी हथियार और पैसे मुहैया करवाने का आरोप लगता है।